और प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, जिस पर हमने चर्चा की। एक और बात दलजीत, जो आपने बताया कि कोर कॉम्पिटेंसी, जो कुछ भी कारोबार में कंपनी है, उस कारोबार में कंपनी कितनी सक्षम है, ये कैसे जांचा जाए? ये इसके जांचने के कई तरीके हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग मापदंड हैं। अभी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी आपकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसा रेट है आपकी कितनी एफिशिएंसी है, आप रॉ मटेरियल कॉस्ट, दूसरे कॉस्ट जो है वो कितना आप उसको कर्टेल कर सकते हैं, तो आपका जो मार्जिन पोजीशन है वो क्या है। आम निवेशक के लिए दलजीत ये बड़ा मुश्किल काम है कि इस तरह के रेशियोज में घुसकर वो कोशिश कर पाए। तो ब्रॉड ऐसे आइडियाज जो शायद मुझे कंपनी के बारे में नेट पर भी सर्च करूं तो एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये चीजें अच्छी है, ये चीजें खराब है। हाँ, देखिए उसमें ऐसे करना होता है कि आपने एक जनरल मापदंड हुआ, जैसे कि अगर आप बोलें कि बैंक है तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपने देखा कि सबका लगभग 2%, 3% के बीच में रहता है। अगर आपकी जो कंपनी है उसका 4% है तो वो एक मुद्दा है ढूंढने के लिए कि क्यों है, और अगर उसका 1% है तो भी वो रीजन है ढूंढने का। अदरवाइज वो उस बैंड में परफेक्ट है। इसी तरह अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके नॉर्मली EBITDA मार्जिन, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो तो आपको इजीली मिल जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 15 से 20% की रेंज में सबका चलता है तो आपकी कंपनी का किस रेंज में चल रहा है उसको आप कंपैरिजन, तो आपके पास एक यार्डस्टिक होती है। नॉर्मली अगर किसी कंपनी, जैसे बहुत सी बार अभी हमने बात करी कि कुछ लोग अगर नई चीज में डाइवर्सिफाई कर जाए उसको कैसे कंपेयर करें, तो आजकल तो नेट के माध्यम से आप इंटरनेशनल लिस्टेड कंपनीज को भी कंपेयर कर सकते हैं। अभी तलवारकर्स आया था, अभी जुबिलेंट फूड आया, तो अभी उसको कैसे कंपेयर करें, कोई पिज्जा की दूसरा इरेक्टेड नहीं है तो उनको हम वहां की कंपनियों से इन्वेस्ट, अगर बाहर के बाजारों में कोई दूसरी इसी तरह की बिजनेस वाली कंपनियां हैं, उसका यार्डस्टिक ले लेते हैं कि भाई उस वहां पर ये किस मल्टीपल पे चलते हैं, वहां पर ये किस तरीके की मार्जिन पे काम। लेकिन गिरीश जी ये बताएं कि जनरली हम ये कोशिश करते हैं कि हमें जो शेयर खरीदना है उसकी रिसर्च कर लें, उसे देख लें कि कंपनी ठीक ठाक है, मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन कितना जरूरी है कि जो दूसरी लिस्टेड कंपनियां हैं उसी स्पेस की, समझिए मुझे अगर मारुति खरीदना है तो मेरे लिए कितना जरूरी है कि मैं टाटा मोटर्स, हीरो होंडा या किसी और दूसरी ऑटो कंपनी के साथ उसे कंपेयर करूं। पीयर कंपैरिजन जिसे हम कहते हैं, दूसरी लिस्टेड कंपनी के साथ कंपैरिजन करने वाली जो बात है वो कितना जरूरी है? वो काफी हद तक जरूरी है, बिकॉज एक्चुअली इन्वेस्टर का ये एम होता है कि वो अपने सेक्टर में सबसे तेज उन्नति करने वाली कंपनी को वो इन्वेस्ट करे, जिसमें तेज उन्नति हो और जिसमें डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांगेस्ट हो। तो वो कब तक नहीं होगा, वो चीज कैप्चर ही नहीं करेंगे कि अब तक आप पेयर कंपैरिजन नहीं करेंगे। पेयर के ग्रुप के साथ मार्जिन कंपैरिजन, डाइवर्सिफिकेशन कंपैरिजन, हर चीज की कंपैरिजन करनी पड़ेगी। ओके, उनके फ्यूचर कैपेबिलिटीज कैसे रहेंगी, वो किस मार्जिन में प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट सेगमेंटेशन क्या है, क्या आप उसी प्रोडक्ट सेगमेंटेशन में जा रहे हैं, क्या आप मोर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट सेगमेंटेशन में जा रहे हैं। तो जब तक आपको, अगर आपको फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक एंड मोस्ट डिफेंसिव स्टॉक चाहिए तो आपको पेयर कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। यानी कि एक और जो खास बात कंपनी चुनते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि कंपनी के बिजनेस मॉडल कैसे हैं, आगे का कारोबार कैसा रहेगा, और जो दूसरी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके मुकाबले में उस कंपनी का कारोबार कैसा चल रहा है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कंपनी को चुनने के कुछ और मुद्दे हैं हमारे पास, वैल्यूएशंस, बैलेंस शीट, उन पर कैसे नजर डालें और कैसे समझें, ये जानेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद। सॉरी शर्मा जी, और ये क्या है, कल 350 रुपए का रिचार्ज करा और देख आज 60 रुपए बचे। कैसे? और नो आइडिया यार। Get idea. हैं? Switch to Idea for instant information on balance deductions without changing your number. Mobile number portability coming soon. Experience the crowning jewels of Germany with its impeccable hospitality at totally Indian prices. Discover Germany with Cox and Caves. SMS Germany to 5757513. Bobby should have been there. When Bobby comes, India will win. Hey Bobby! Easy ISM वाला Viton, take off 40+ इंजन को रखे ज़्यादा strong, ज़्यादा young. Know all about the UID project, the making of the world's most ambitious information bank. In this issue of Forbes India, on stands now
Wow, what a guy. And I love your signature style. McDonald's Signature presents Barclay Golf and Fashion Nights. स्मार्ट ड्राइविंग के स्मार्ट तरीके, ऑटो इंडस्ट्री की हर खबर जानिए सबसे पहले। नई कार, नई बाइक्स के लेटेस्ट फीचर से सबसे पहले आप होंगे वाकिफ। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, जहां ओवरड्राइव टीम और एक्सपर्ट्स आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइक टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर। रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, सिर्फ CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, LG इंफिनिया, एम्को और शेवरलेट। लोगों ने कहा आसमान छूने सी बात है, ताना करता ख्वाहिशों के पंख जमीन पर ही अच्छे। पर मैं डरता किससे? कैपिटल की कमी, सिस्टम, लाइसेंसेस या कंपटीशन से? वैसे भी अकेला कहाँ था। अब मेरे अंदर, मेरे साथ एक एंटरप्रेन्योर था। अब मैं उड़ सकता था। करो सपने सच, भरो एक नई उड़ान, आवाज एंटरप्रेन्योर के साथ। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एसएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं MDH मसाले। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले क्या कुछ आप देखें उस कंपनी में और कैसे आप किसी शेयर को पसंद करें, इन सब पर चर्चा हो रही है हमारी आवाज निवेश पाठशाला के इस खास एपिसोड में। और हमारे साथ हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट गिरीश भगत और दलजीत सिंह कोहली। दलजीत, हमने बात की मैनेजमेंट की, सेक्टर की, पीयर कंपैरिजन की, लेकिन एक बड़ा सवाल जो आता है और हर वक्त ये कहा जाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट को देखना चाहिए। अब आम निवेशक के लिए बैलेंस शीट को देखना पड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन क्या खास बातें हैं किसी भी निवेशक को उस कंपनी की बैलेंस शीट में देखनी चाहिए? ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं बैलेंस शीट में देखने की। सबसे पहली चीज होती है डेट, कितना डेट लेवल है, कितना उसके ऊपर कर्जा है। ज्यादा कर्जा है तो अवॉइड करें, ज्यादा कर्जा है तो अवॉइड करना चाहिए। और किस तरीके की ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा कर्जा भी कोई बुरी चीज नहीं है अगर आप ग्रो कर रहे हैं और आप उसको सर्विस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनवायरमेंट ऐसा टफ हो जाए तो वहां पर सर्विसिंग प्रॉब्लम आती है, तो वहां रिस्क बढ़ जाता है। तो डेट लेवल बहुत जरूरी है और डेट में भी ये देखना कि फॉरेन करेंसी डेट, लोकल करेंसी डेट कितना है, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी जानना जरूरी है। दूसरी चीज बहुत जरूरी जानना है वो है करंट एसेट्स की पोजीशन। तो इन्वेंट्री लेवल्स, आपके पास डेटर्स डे, रिसीवेबल्स डे, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कंपनी की ये बताते हैं कि इसका माल कितनी जल्दी बिक सकता है। इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज से पता चलता है कि आप कितनी जल्दी माल बेच पाते हैं अपना, और रिसीवेबल नंबर ऑफ डेज से पता चलता है कि कितने लोग आपका माल जल्दी खरीद के पैसा देते हैं। ठीक बात है। तो ये 3 चीजें अगर आप जान लेते हैं तो उसके आपको काफी हद तक ये पोजीशन पता चल जाती है कि ये कंपनी साउंड है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। गिरीश जी, जनरली एक बात कही जाती है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस की जब हम बात करते हैं, दूसरा है कैश फ्लो। ये दोनों फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है एक कंपनी को सेलेक्ट करने में? बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पहले तो ऑपरेटिंग मार्जिन ये चीज दिखाता है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है। अगर मान लीजिए उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी 5 से 10% है तो कोई भी फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर या सप्लाई फैक्टर, डिमांड फैक्टर में इम्पैक्ट, प्राइसिंग फैक्टर में इम्पैक्ट करेगा तो वो कंपनी सीधा प्रॉफिट से लॉस में घुस जाएगी। सो कोई वो कंजर्वेटिव दलजीत से पहले बताया कि 15 से 20% ऑपरेटिंग मार्जिन है कंजर्वेटिवली, और अगर ज्यादा है तो बेटर है। सो वो देख रहे थे। सो ऑपरेटिंग मार्जिन कैप्चर करना एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। कैश फ्लो
मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण आइटम होती है। वो तो ये दिखाती है कि कंपनी का कैश, जो शेयर होल्डर का पैसा है, वो कहाँ लगा है, वो किस एसेट्स में लगा है, उस एसेट्स का रिटर्न क्या आ रहा है, और अगर कंपनी का सरप्लस पैसा है तो वो कहाँ जा रहा है, और अगर कंपनी के प्रोडक्ट में डिमांड में कुछ अड़चन आ रही है तो वहां पर आपको दिखाई दे देगा कि इसको कैश फ्लो नहीं आ रहा है, तो उसको क्रेडिट, यानी कि अल्टीमेटली तो जेब में पैसा आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कैश मोर देन अर्निंग्स पर शेयर तो आप दिखा सकते हैं, बिलिंग कर दी क्लाइंट को पर पैसा नहीं आया तो अर्निंग्स हो गई, बिल्कुल आपने इनकम तो लिखा ली तो कैश तो आया नहीं। ये एक बड़े मुद्दे की बात कही आपने कि कैश फ्लो पर नजर रखनी चाहिए कि कंपनी पैसा भले का आंकड़ों में कमाए लेकिन अल्टीमेटली बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है या नहीं। दलजीत, जनरली एक और बात की जाती है कि फलाना स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता है या बहुत महंगा है। वैल्यूएशन